2022 विधानसभा चुनाव लगभग नज़दीकी है। वहीं नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आने जाने का भी सिलसिला जारी है। वहीं गोरखपुर के गद्दावर नेता और ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी अपने पूरे परिवार के साथ सपा में शामिल हो गए, जिस पर पलटवार करते हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सपा में जिस तरीके से माफियाओं की एंट्री हो रही है, उस तरीके से अखिलेश यादव को अपनी पार्टी का नाम माफियावादी पार्टी रख लेना चाहिए। वहीं इस पर पलटवार करते हुए सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कल जो ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े जो चेहरे माने जाते हैं हरिशंकर तिवारी जी ने अपने पूरे परिवार सहित समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। उस पर पलटवार करते हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बोला है कि समाजवादी पार्टी में जिस तरह से माफियाओं की एंट्री हो रही है, तो उनको समाजवादी पार्टी नाम बदलकर माफियावादी पार्टी रख लेना चाहिए। तो क्या इस पे सपा पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, मैं तो इस बात को कहूँगा कि माननीय मंत्री जी, आपका भी स्वागत है। आप आइए, और अगर आपको ऐसा लगता है तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि समाजवादी पार्टी में सभी के रास्ते खुले हैं जो हमारी विचारधारा के साथ में होगा। और जहाँ तक आपने ये सवाल बोला है कि मुझे बड़ा ताज्जुब है, इसके पहले भी कई लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तब आपने इस बात को नहीं कहा। आज अचानक क्या हुआ? क्या आपके ऊपर कुछ ब्राह्मण होने का दबाव ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी में? क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी को ब्राह्मण, किसी को मुस्लिम या किसी को ओबीसी देख के नहीं ज्वाइन करती है। जो भी हमारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ में होगा, जो भी साफ़ सुथरा होगा, हम उसको लेंगे। और मुझे तो लगा है कि मंत्री जी के ऊपर खुद 420 का एक केस धारा चल रही है, तो इस तरीके से वक्तव्य एक मंत्री को देना मुझे लगता है ये शोभनीय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताए कि इनके पास 312 विधायकों में 114 विधायकों ने अपने ऊपर लगे हुए क्रिमिनल चार्ज खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताए हैं, और उसमें से 83 बहुत गहन आपराधिक चार्ज हैं। ये तो वो पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री खुद अपने हुए लगे हुए गंभीर धाराओं को चार्ज अपने आप हटाती है। तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता बोलते हैं? मुझे अपने आप में हास्यास्पद वक्तव्य लगता है। अच्छा, ओवैसी जी एक तरफ तो बोलते हैं कि मेरी सीधी लड़ाई बीजेपी पार्टी से है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके निशाने पे हमेशा अखिलेश यादव जी रहते हैं। अभी उनका ताज़ा बयान आया है कि आजम खान आज जेल में है और अखिलेश जी उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और आजम खान ने अपनी पार्टी को खड़ी करने के लिए मेहनत की, उसकी मलाई अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ओवैसी जी एक बड़े कद के नेता हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ओवैसी जी की पार्टी का जो रहस्योद्घाटन है उत्तर प्रदेश में था, वो कुछ दिन पहले ही खुल गया, जब उन्हीं के पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने और कई पदाधिकारियों ने छोड़ के समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने आरोप लगाया कि AIIM खुद बी टीम की तरीके से, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरीके से काम कर रही है। लड़ाई बीजेपी पार्टी से है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके निशाने पे हमेशा अखिलेश यादव जी रहते हैं। अभी उनका ताज़ा बयान आया है कि आजम खान आज जेल में है और अखिलेश जी उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और आजम खान ने अपनी पार्टी को खड़ी करने के लिए मेहनत की, उसकी मलाई अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ओवैसी जी एक बड़े कद के नेता हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ओवैसी जी की पार्टी का जो रहस्योद्घाटन है उत्तर प्रदेश में था, वो कुछ दिन पहले ही खुल गया, जब उन्हीं के पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने और कई पदाधिकारियों ने छोड़ के समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने आरोप लगाया कि AIIM खुद बी टीम की तरीके से, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरीके से काम कर रही है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपने न्यू हैदराबाद में जाके आपने चुनाव नहीं लड़ा, आपने तेलंगाना में जाके चुनाव लड़िए। उत्तर प्रदेश में, जहां आपकी पिछले विधानसभा में जमानत जब्त हो गई थी, जहां आप एक ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए आपको अखिलेश यादव परेशान लगते हैं, और कोई वजह नहीं है। और इस देश की जनता ने बिहार के चुनाव भी देखा है और बंगाल का चुनाव भी देखा है। तो मुझे लगता है कि इस देश में जितने भी लोग हैं वो ओवैसी की असलियत जान चुके हैं, और इस तरीके के बयान देके वो अपने ही जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। वहीं अब जनता तय करेगी कि माफियावादी पार्टी कौन है। कैमरामैन सिद्धांत के साथ आलोक रंजन, जन संदेश।